कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बड़ी लंबी यात्रा है और इस यात्रा से अलग अलग तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जान फूंकने वाली यही यात्रा है। और अब एक बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है। यह चिट्ठी क्या कहती है, इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है, यह चिट्ठी कहां से बरामद हुई है, कहां यह चिट्ठी मिली है और इसके बाद अब क्या हालात हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बाइट सुनाएंगे। सबसे पहले आप ये बाइट सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी का जो पत्र मिला है वो बताया गया किसी मिठाई की दुकान पर डाला गया है और हाथ का लिखा हुआ पत्र है। किसी आम आदमी द्वारा इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है किसी कांग्रेसी की साजिश भी इसमें हो, प्रचार प्रसार पाने की दृष्टि से। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पूरी सिक्योरिटी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे मेहमान हैं वो, और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच भी हो रही है, गृह विभाग इसकी कड़ाई से जांच भी कर रहा है। तो ये बाइट आपने सुन ली। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक मिठाई की दुकान पर यह चिट्ठी फेंकी गई है। हाथ से लिखी हुई यह चिट्ठी है जिसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें मध्य प्रदेश के कमलनाथ, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश, उनके बारे में कई अपशब्द लिखे गए हैं और कई ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिसके बाद चिंता जताई जा रही है। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर यह पूरा मामला खड़ा हुआ है। पहले ही मध्य प्रदेश को लेकर चिंता जताई जा रही थी, सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की। अब इस चिट्ठी में क्या कहा गया है और चिट्ठी में क्या लिखा गया है, आपको सबसे पहले यह बता देता हूं और पढ़कर सुनाता हूं आपको चिट्ठी। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, यह वही चिट्ठी है कि जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि 84 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया, किसी पार्टी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसके बाद यहां कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। आगे चिट्ठी में लिखा गया है कि नवंबर के आखिरी महीने में जगह जगह भयानक बम विस्फोट से पूरा इंदौर दहल उठेगा। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवा दिया जाएगा। एक अन्य पेज में लिखा है, नवंबर 2022 में आखिरी सप्ताह में बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा। राजबाड़ा को खास निशाना बनाया जाएगा। लेटर में सबसे नीचे किसी ज्ञान सिंह का नाम लिखा है। साथ ही लेटर में कई मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं। पत्र के साथ एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी भेजी गई है। तो सुना आपने, इस लेटर में कमलनाथ हो या राहुल गांधी हो, दोनों को निशाना बनाया गया है। दोनों को लेकर सिख समुदाय का 84 वाला वो जो पूरा मामला था और पूरी घटना थी और जो दंगे हुए थे, उनका हवाला दिया गया है और कहा गया है कि आज तक किसी पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जो जुल्म 84 में हुआ था। और उसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ वही होगा और उन्हें वहीं पहुंचा दिया जाएगा जैसे राजीव गांधी के साथ किया गया था और राजीव गांधी को जहां पहुंचाया गया था। उसी के साथ कमलनाथ को भी इसमें निशाना बनाया गया है और कई ऐसे शब्द कमलनाथ के खिलाफ लिखे गए हैं जो कि आपत्तिजनक हैं। अब इस चिट्ठी की जांच में पुलिस जुट गई है कि आखिर यह चिट्ठी किसने फेंकी है। और जैसे ही इस चिट्ठी की जानकारी पुलिस को लगी, उसके फौरन बाद से तमाम सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए थे और सभी के आधार पर पूरी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस चिट्ठी में आपने सुनी लिया होगा, जो मैंने अभी पढ़ के बताया, कि कई कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाई गई है इसके साथ और उसी में कई नाम इसके लिखे गए हैं। अब मैं आपको पुलिस अधिकारी का बयान सुनाता हूं इस पूरे मामले पर। सुनिए पुलिस अधिकारी इसमें क्या कहते हैं। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर
कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जुनी का एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। कब कैसे पत्र आया था कि क्या कोई पर्सन पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था उस दुकान पर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ। सर से जुड़ी बातें लिखी है उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए उसके विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। सर, ग्राउंड में रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई सर? मैं पहले बता चुका हूं कि उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। सर, क्या किसी को कोरियर बॉय वगैरह को किसी को पूछताछ के लिए अब तक हिरासत में लिया? नहीं, कोरियर बॉय नहीं, पोस्ट ऑफिस से आया है, वो पोस्टल उससे है, अपना डाकखाने की मोहर लगी हुई है, तो उस संबंध में डाकखाने के लोगों से बातचीत हो रही है, पूछताछ। तो यह है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त का एक नया मोड़। अब इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये सियासत तो नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने खुद ही ये चिट्ठी किसी से भिजवाई हो और कांग्रेस अपने आप को लेकर इस तरह की चिट्ठियां किसी से खुद डलवा रही हो। अब सियासी संग्राम भी पूरी तरह से इस मामले में शुरू हो गया है। लेकिन राहुल गांधी की जान को किस तरह से इससे खतरा है और जो चिट्ठी हाथ से लिखकर डाली गई है और सिखों का हवाला दिया गया है, इसके जरिए कौन सा ऐसा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि जो कि भारत जोड़ो यात्रा से होने वाला है। मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू होनी है 23 नवंबर से, लेकिन अब उससे पहले पहले माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की यह यात्रा, जिसमें खासतौर से यह कहा जा रहा है और इंदौर को लेकर खासतौर से बताया जा रहा है कि बम धमाके करने की अलग अलग जगह यह धमकियां दी गई हैं। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे मध्य प्रदेश में निकलवाया जाता है और कितने कड़े सुरक्षा के इंतजामात होते हैं। पुलिस कितनी मजबूती से इस मामले की जांच करती है कि आखिर चिट्ठी भेजी थी तो किसने भेजी थी। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।